अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम चैप्टर स्टडी करेंगे वो है चैप्टर नंबर 6, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक, कोर्स कोड 8614, एजुकेशन स्टैटिस्टिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। What is inferential statistics? Inferential statistics use a random sample of data taken from a population to describe and make inferences about the population. इसमें ये कह रहे हैं कि रैंडमली हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन से और उसमें उसको डिस्क्राइब करते हैं और इन्फ्रेंसेस में जजमेंट प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं पॉपुलेशंस के रिलेटेड। ठीक है। इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक इज ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशनल रिसर्च में बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होती है। इट इज़ यूज टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द सैम्पल। ये इन्फ्रेंसेस, इसमें इन्फ्रेंसेस का बार बार जिक्र होगा। इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है प्रेडिक्शन। ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक हेल्प researchers to make generalization about a population based on the data obtained from sample. इसमें यह है कि जजमेंट होती है, प्रिडिक्शन होती है, जर्नलाइजेशन होती है किस्म के रिलेटेड पॉपुलेशन के रिलेटेड जो कि डाटा पर मुश्तमिल होती है। ठीक है। और डाटा कहाँ से सिलेक्ट किया, डाटा कहाँ से लिया जाता है, सैंपल से, और सैंपल कहाँ से लिए जाते हैं, पॉपुलेशन से। ठीक है। नेक्स्ट है descriptive statistics only give us the central value, dispersion और the variability of the data। देखो, अब पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हम पीछे पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 मैंने वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेयर ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आता है, इसमें कह रहे हैं कि हम सिर्फ सेंट्रल वैल्यू को और डिस्पर्जन को और उसकी वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा को डिस्कस करते हैं, जबकि इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक लीड अस टू मेक अ डिसीजंस अबाउट द होल पॉपुलेशन एंड इन द एंड टू एनी कंक्लूजन। मीन के उसमें जो है होल पॉपुलेशन को क्या क्या है उसके बारे में डिसीजन दिया जाता है, तो उस और कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स enable us to infer from the data obtained the sample what the population might think. That's next is areas of inferential statistics. कौन कौन से एरियाज हैं इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक के? दो हैं, एक एस्टिमेटिंग पैरामीटर और नेक्स्ट सेकंड है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेटिंग पैरामीटर क्या है? दिस मीन्स taking a statistic from the sample data and saying something about population parameter, the population mean and the sample mean। ठीक है। इसमें क्या है कि स्टैटिस्टिक्स इसको लिए जाते हैं, कहाँ? सैम्पल डाटा से लिए जाते हैं, जो कि फिर बाद में हम पैरामीटर के तौर पे पॉपुलेशन को ओवरऑल जो है कंक्लूड कर देते हैं। जबकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है? दिस इज़ वेयर रिसर्चर कैन यूज सैम्पल डाटा टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन। इसमें क्या है? रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, उनको आंसर्स किया जाता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक डील विद टू और मोर देन टू वेरिएबल, दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में if in an analysis there are two variable is called by variant। क्या है? by variant analysis, and if the variable are more than two it is called multivariant analysis। ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिक ऑफ इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक। क्या लॉजिक है? द लॉजिक ऑफ इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक स्टार्ट विद हाइपोथेसिस अबाउट अ रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स और कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन। क्या है कि जो भी पॉपुलेशन है उसमें जो है वो हाइपोथेसिस ड्रा किए जाते हैं इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक में। ठीक है। बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स एंड कॉन्सेप्ट। Inferential statistics will help the researchers and allow them to make judgment about data and make generalization about a population based on the data obtained from sample. That is population of male English language students and sample 1 n is equal to 60.
पॉपुलेशन ऑफ फीमेल मीन के इसमें जो है हम लॉजिक इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक में देखें यहाँ पे जेंडर को डिस्कस किया गया है। जेंडर फीमेल एंड फीमेल की इंग्लिश लैंग्वेज के कौन ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे से कर रहा है मीन्स के किसका जो है आईक्यू लेवल ज़्यादा है एज कम्पेयर मीन्स मेल का ज़्यादा है या फीमेल का। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक इन रिसर्च। क्या इम्पोर्टेंस है? द पर्पज़ ऑफ सबसे मेन पर्पज़ तो यही है ना कि द पर्पज़ ऑफ इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स टू डिटरमाइन वेदर द फाइंडिंग फ्रॉम द सैंपल कैन जनरलाइज और बी अप्लाइड टू द इंटायर पॉपुलेशन। There will always the difference in score between group and in our research study. Inferential statistics allow us to use what we have learned from descriptive statistics. ये हमें descriptive statistics के बारे में बताता है कि हमें क्या पढ़ा क्या है। Using data from the past and the resulting descriptive state, mean, mode, median, standard deviation, inferential statistics extend beyond the immediate data. Inferential statistics are used to infer the sample data with the population might think. Next है hypothesis testing. Hypothesis testing is a statistical method that uses sample data into evaluate a hypothesis about a population parameter। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें hypothesis को बनाया जाता है population के related। अब hypothesis testing क्या है is used in the context of research study depending on the type of research and the type of the data and detail of the hypothesis testing will change from the situation to another. Hypothesis testing is a formalizing procedure that follow a standard series of operation. Next है logic of hypothesis testing। क्या लॉजिक है? लॉजिक है जो हमें जो है ग्रेविटर और वेली ने हमें दिया है। वेलने ने दिया है 2002 में कि फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है कि रिसर्चर स्टेट हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन के रिलेटेड क्या कर देता है, हाइपोथेसिस बना देता है। फिर क्या बिफोर आर रिसर्चर्स एक्चुअली सेलेक्ट अ सैंपल ही यूजेस द हाइपोथेसिस टू प्रेडिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक दैट द सैंपल शुड हैव। मीन के जो भी अब देखें जैसे कि हाइपोथेसिस बन गए ना, तो अब जो भी सैंपल सेलेक्ट करना है कि किससे हमने रिसर्च मतलब कि डाटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करता है कि वो रिसर्चर्स प्रेडिक्ट करते हैं कि इसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं। नेक्स्ट द रिसर्चर ऑब्टेन अ रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर द सैंपल फाइनली ही कंपेयर्ड the obtains जो sample data with the prediction that was made from the hypothesis। फिर कंपेयर कर देता है अपने सैम्पल डाटा से कि जो हाइपोथेसिस बनाए हैं। ठीक है, इसमें जो है वो ये जैसे कि अगर हम कहें कि क्वेश्चन अगर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर, कहाँ? बैंक में एक बैंकिंग सिस्टम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है मेल एंड फीमेल। हमने बनाया कि हाइपोथेसिस नंबर 1 बनाया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है फीमेल्स मेल्स और फीमेल्स को इस तरह। ठीक है, तो जब हमने फिर क्या किया, हमने कहा कि ये हमने सेलेक्ट कहाँ से करना है, डाटा कहाँ से, सैंपल कहाँ से लेना है। हम कुछ जो है वो बैंक्स को टारगेट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, रैंडमली जो पॉपुलेशन होगी उनसे जाके हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद जो है फिर हम अपने रिजल्ट्स को और जो हाइपोथेसिस है उनको क्या करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे कि हमारा ठीक रिजल्ट आया है या नहीं। नेक्स्ट है 4 स्टेप प्रोसेस। ये 4 स्टेप है प्रोसेस फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहले क्या है, स्टेटिंग द हाइपोथेसिस। क्या करना है, सबसे पहले हाइपोथेसिस को हमने स्टेट करना है।
कि द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग बिगिन बाय द स्टेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट अननोन पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन को नहीं जानते, लेकिन हम फिर भी जो है क्या कर रहे हैं, हम एक हाइपोथेसिस स्टेट कर रहे होते हैं, करते हैं। फिर क्या करते हैं, क्या रिसर्चर स्टेट टू अपोजिंग hypothesis and both hypotheses are stated in the term of population parameter. The first and the most important of the two hypotheses is null hypothesis। ठीक है, जो स्टेट करता है हाइपोथेसिस, दो हाइपोथेसिस होते हैं, इनमें फर्स्ट जो हाइपोथेसिस होता है ना, वो टू हाइपोथेसिस टाइप होता है, उसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। इट्स स्टेट दैट द ट्रीटमेंट हैज नो इफेक्ट। क्या है, ट्रीटमेंट जो भी है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, और इसको एच नॉट से डिनोट किया जाता है। इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी इट प्रिडिक्ट दैट इंडिपेंडेंट, अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द population. The second hypothesis is simply the uh, ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। सेकंड जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको H1 कहते हैं, और इसको इसमें ये कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट का है उसका अफेक्ट हो रहा है, और इसमें ये भी कहते हैं कि कहा जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल हैव एन इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट इज दैट स्टेटिंग क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन। अब मैं आपको इतना तो समझ आ गई है कि सबसे पहले कि स्टेटिंग द हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं। इसमें मैंने आपको पहले दो, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि अफेक्ट हो रहा नहीं हो रहा होता, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अफेक्ट हो रहा होता है। जो सेटिंग नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सेटिंग क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन। अब हमने क्राइटेरिया डिसाइड करना है कि हमने किस तरह डिसीजन लेनी है। इन अ कॉमन प्रैक्टिस आर रिसर्चर्स यूज द डाटा फ्रॉम द सैंपल टू इवैल्यूएट द अथॉरिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस। क्या है कि यूज़ कर लेता है डाटा, जो सैंपल लिया हुआ है तो सैंपल से उसको इवैल्यूएट कर लेता है। द डाटा विल आइदर सपोर्ट और निगलेक्ट नल हाइपोथेसिस। सपोर्ट भी कर सकता है डाटा और नहीं भी कर सकता। पॉसिबल सैंपल मीन्स दैट शुड बी ऑब्टेन इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। To formalize the decision process, researcher will use null hypothesis to predict exactly what kind of sample should be obtained if the treatment has no effect. हमें मतलब कि वो ये भी करता है कि रिसर्चर के हम डिसीजन लेने के वक्त के अगर जो है वो ट्रीटमेंट नो अफेक्ट है तो हमें किस काइंड का सैंपल लेना चाहिए, वो प्रिडिक्ट करता है। इन पर्टिकुलर रिसर्चर विल एग्जामिन ऑल द पॉसिबल सैंपल team that could be obtained if the null hypothesis is true. Next क्या है, collecting data and computing sample statistic। क्या है, the next step is in hypothesis testing is to obtain the sample data. The raw data will summarize with appropriate statistics such as mean, median, mode and standard deviation. Then it is possible for the researcher to compare the sample mean with the null hypothesis. नेक्स्ट है हमारा मेक अ डिसीजन। फोर्थ स्टेप क्या है, फाइनल इसको स्टेप कहते हैं। इसमें डिसीजन क्या है, द रिसर्चर डिसाइड इन द लाइट ऑफ द एनालिसिस ऑफ डाटा वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। if analysis of data support the null hypothesis he accept it and vice versa। अब है uncertainty and error in hypothesis testing। hypothesis testing में error क्या है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर होता है और टाइप 1 एरर होता है। टाइप 1 एरर में आप लोगों ने ये चीज़ याद करनी है, रखनी है कि हाइपोथेसिस बन गए हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, रिजेक्ट है। क्या है, रिसर्चर रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस बट दैट इज एक्चुअली ट्रू। नल रिसर्चर ने क्या कर दिया कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया कि अफेक्ट नहीं हो रहा, और अफेक्ट
वो समझता है कि अफेक्ट हो रहा है, तो लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है कि वो ट्रू है, अफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसको क्या कहेंगे, टाइप वन। जबकि टाइप टू रिसर्च में हम क्या कहते हैं, इसमें ये होता है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो फेल टू रिजेक्ट, क्या कह रहा है कि फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस दैट इज रियली ट्रू। नेक्स्ट ये देखिए, नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि फॉल्स होता है और रिजेक्ट कर देता है करेक्ट डिसीजन। नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और एक्सेप्ट कर ले तो वो करेक्ट डिसीजन होगा। जबकि अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और रिजेक्ट कर दे तो उसको कहते हैं टाइप वन एरर। नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो और एक्सेप्ट कर ले तो इसको कहते हैं टाइप टू एरर। What is t-test? A t-test is a useful statistical technique used for the comparing mean value of two data set obtained from two group। ठीक है, ये क्या है, मीन को कंपेयर किया जाता है दो डेटा सेट से जो कि दो ग्रुप से लिया जाता है। द कंपैरिजन टेल अस वेदर these data set are different from each other. It further tell us how significant the difference and if these difference have been happened by the chance। दो तरह के टी टेस्ट होते, टाइप की दो है, एक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और एक है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इज यूज्ड, हम उसको कब यूज करते हैं, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल एंड द रिसर्चर्स इज इंटरेस्टेड टू कंपेयर देयर स्कोर। जब दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं पीपल के, वो इंटरेस्टेड होते हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप होते, कंपेयर उनका करना होता है स्कोर। इन दिस केस द रिसर्चर कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल ऑन ओनली वन ओकेजन। ठीक है, ओनली वन ओकेजन। इसमें पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है, इसको जो है वो रिपीटेड मियर भी कहते हैं। इट इज़ यूज द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन कंपेयरिंग चेंजेस इन द स्कोर ऑफ comparing changes in the score of the same group tested at different occasion। ठीक है, उसमें वन ओकेजन है, इसमें डिफरेंट ओकेजन है। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि समझना चाहते हैं तो मुझे जो है कमेंट ज़रूर करें। और अगर मुझसे आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो में कुछ नया होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग और वे होना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।